Hello everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel. My today's topic of the video is describe a place that you would like to learn culture there. एक ऐसी प्लेस को डिस्क्राइब करो जहाँ से आप कल्चर के बारे में सीखना चाहते हो. एंड द बुलेट पॉइंट्स आर वेयर इट इज़, कहाँ पर है वो प्लेस, हाउ यू न्यू दिस प्लेस, कैसे आपको इस प्लेस के बारे में पता चला, वट इट इज़ लाइक, कैसी वो प्लेस है, एंड एक्सप्लेन हाउ द प्लेस इज़ रिलेटेड टू कल्चर, और एक्सप्लेन करो कैसे वो प्लेस कल्चर से रिलेटेड है. एंड द सैम्पल आंसर ऑफ दिस क्यू कार्ड इज कल्चर रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल्स वे ऑफ लिविंग. कल्चर जो है वो रेफर करता है ग्रुप ऑफ पीपल के वे ऑफ लिविंग मीन्स रहने के तरीके को. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स देयर बिलीव्स, वैल्यूज, कस्टम्स, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशन. और इसमें इंक्लूड होते हैं उनके बिलीव्स, वैल्यूज, कस्टम्स, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, आई ऑलवेज वॉन्ट टू लर्न अबाउट वेरियस कल्चर. वेरियस मीन्स डिफरेंट. मैं हमेशा से ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स के बारे में जानना चाहता हूँ. बिकॉज आई हैव थ्रस्ट फॉर न्यू नॉलेज. थ्रस्ट फॉर न्यू नॉलेज इज़ एन idiom विच मीन्स क्यूरियोसिटी टू नो मोर. क्योंकि मेरे अंदर उत्सुकता है कुछ न्यू जानने की. However, today I am going to shed light on a place. To shed light on is an idiom which means to provide information about. मगर आज मैं एक प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ. फ्रॉम वेयर आई एम हैंकरिंग फॉर. इट्स अ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स वॉन्ट समथिंग वेरी मच. इरोडिशन विच मीन्स नॉलेज, जहाँ से मैं नॉलेज लेना चाहता हूँ रिगार्डिंग कल्चर, कल्चर के रिगार्डिंग. एंड दैट प्लेस इज़ नन अदर दैन, वो प्लेस कोई और नहीं है, वो है द नेशनल म्यूज़ियम इन दिल्ली. दिल्ली में जो नेशनल म्यूज़ियम है वो. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट. इसको इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू प्रिजर्व इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज. इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा प्रिजर्व करने के लिए इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज को, विरासत को. The first bullet point is covered now, where it is, and the second bullet point is how you knew this place. आपको इस place के बारे में कैसे पता चला. Moreover, the first time I learned about this museum from the history book of 10th grade. इसके अलावा पहली बार मुझको इस म्यूज़ियम के बारे में पता चला जब मैंने पढ़ी अपनी 10th ग्रेड की हिस्ट्री बुक. वेयर एज राहुल माई फ्रेंड हैव मेड मी मोर एक्साइटेड अबाउट इट. मगर राहुल जो मेरा फ्रेंड है उसने मुझको इसके बारे में और एक्साइटेड बना दिया है. बाई शेयरिंग अ थ्रिल ऑफ हिज लाइफ. अ थ्रिल ऑफ हिज लाइफ इज अगेन एन idiom विच मीन्स द मोस्ट एक्साइटिंग मोमेंट ऑफ हिज लाइफ विद मी. शेयर करके अपनी लाइफ का सबसे एक्साइटेड मोमेंट मेरे साथ. एक्चुअली ही विजिटेड देयर 1 month अगो. वो वहाँ पर गया 1 month पहले. एंड ही टोल्ड मी दैट द म्यूज़ियम इज़ अलाइव विद हिस्टोरिकल एंड कल्चरल स्टोरीज़. और उसने मुझको बताया कि म्यूज़ियम जो है वो अलाइव है, जिंदा है, किसके साथ, हिस्टोरिकल और कल्चरल स्टोरीज़ के साथ. राहुल ऑल्सो मैंशनड अबाउट अ मैसिव स्टैचू. मैसिव मीन्स ह्यूज स्टैचू ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. उसने बताया कि वहाँ पर एक बड़ा सा स्टैचू है रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन. All this ignited my enthusiasm to explore this treasure trove. Ignited means created. Enthusiasm means उत्साह. इस सब ने मेरे अंदर उत्साह क्रिएट कर दिया, पैदा कर दिया. टू एक्सप्लोर दिस ट्रीजर थ्रॉव, डिस्कवर करने के लिए इस ट्रीजर थ्रो को, मीन्स कलेक्शन ऑफ गुड थिंग्स, स्पेशल थिंग्स की जो ये कलेक्शन है, इसको और जानने के लिए मेरे अंदर उत्सुकता पैदा कर दी. एंड वॉट इट इज़ लाइक, कैसा है ये म्यूज़ियम, किस तरह का है. देन आई सर्च अबाउट द नेशनल म्यूज़ियम एंड डिस्कवर्ड. फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया और पता लगाया दैट इट लुक्स इम्प्रेसिव, कि ये काफ़ी इम्प्रेसिव दिखता है. विद इट्स लार्ज वेलकमिंग एंट्रेंस, अपनी लार्ज और वेलकमिंग एंट्रेंस के साथ. एंड स्पेसियस हॉल्स, और काफ़ी ज़्यादा जो स्पेशियस हॉल्स हैं उसकी वजह से. इनसाइड, अंदर क्या था, देयर आर अ लॉट ऑफ कलरफुल एग्जिबिट्स, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल एग्जिबिशंस लगी हुई हैं. दैट शो इंडियाज़ कल्चरल हिस्ट्री, जो दिखाती हैं इंडिया की कल्चरल हिस्ट्री को. सच एज एंशियंट स्कल्पचर्स एंड ब्यूटीफुल टेक्सटाइल्स. एग्जिबिशन किस चीज़ों की लगी हुई है, पुरातन मूर्तियों की. एंड ब्यूटीफुल टेक्सटाइल्स मीन्स ब्यूटीफुल पुरातन जो क्लोथ्स हैं उनकी. इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा द म्यूज़ियम इज़ डीपली कनेक्टेड टू कल्चर. म्यूज़ियम जो है काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है कल्चर के साथ. और
फोर्थ बुलेट पॉइंट इज एक्सप्लेन हाउ द प्लेस इज रिलेटेड टू कल्चर, कैसे वो रिलेटेड है कल्चर के साथ, तो उसी को ही हमने इसमें डिस्क्राइब किया है। बिकॉज इट शोकेशेस द रिच हिस्ट्री, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है कल्चर के साथ क्योंकि ये दर्शाता है रिच हिस्ट्री को एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, इंडिया के ट्रेडिशन को। द पेंटिंग्स ओवर देयर, वहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं रिप्रेजेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़, वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को दर्शाती हैं एंड देयर वेज ऑफ लाइफ, और उनके रहने के तरीके को। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द म्यूजियम टेल्स अ स्टोरी दैट हेल्प्स द विजिटर्स टू अंडरस्टैंड द बिलीव्स, प्रैक्टिसेस एंड आर्ट ऑफ द पास्ट। हर एक पार्ट जो है म्यूजियम का वो दर्शाता है, बताता है एक स्टोरी को, जो कि हेल्प करता है विजिटर्स की अंडरस्टैंड करने के लिए बिलीव्स को, प्रैक्टिसेस को और आर्ट जो था पास्ट में उसको। फर्दर मोर, इसके अलावा म्यूजियम ऑल्सो ऑर्गेनाइजेज exhibits and programs to bridges the gap. Bridges the gap is again an idiom which means to create a connection between generations. इसके अलावा जो म्यूज़ियम है वो ऑर्गेनाइज करता रहता है एग्जीबिशंस को और प्रोग्राम्स को, कनेक्शन क्रिएट करने के लिए जनरेशन्स के बिटवीन, so that the lessons of history and culture will not lose in the sands of time. Sands of time is again an idiom which means with the passage of time, सो दैट कि जो लेसन्स हैं हिस्ट्री के और कल्चर के वो गुम ना हो जाए टाइम के साथ। एज म्यूज़ियम इज़ अ मार्वलस प्लेस रिगार्डिंग कल्चर, जैसे कि जो ये म्यूज़ियम है ये काफ़ी शानदार प्लेस है कल्चर के बारे में। आई होप वन डे आई विल विजिट देयर, मुझको उम्मीद है कि एक दिन मैं वहाँ पर जाऊँगा एंड एक्सप्लोर दिस कल्चरल प्लेस, और इस प्लेस को एक्सप्लोर करूँगा। द आंसर ऑफ दिस क्यू कार्ड इज़ कंप्लीट नाउ। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो then like it, share it with others, and also subscribe my channel for more such kind of videos.